हेलो फ्रेंड्स, मैं उर्वेश तिवारी। आज मैं आप लोगों को 9C फाइल करने बता रहा हूँ। 9C वही लोग फाइल करते हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको जीएसटी फॉर्म को लॉगिन कर लेना है और जीएसटी लॉगिन करने के बाद डाउनलोड पे चले जाना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन के यहाँ पे जीएसटी या 9C का ऑफलाइन टूल दिया होगा और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जाने के बाद आपको फिर यहाँ पे एनुअल रिटर्न खोल लेना है। एनुअल रिटर्न खोलने के बाद 21-22 की जैसे मैंने जीएसटी 9 फाइल कर रखी है, मैं फॉर्म को सर्च कर लेता हूँ। सर्च कर लिया है, आपको 9C की जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और 9C को खोल लेना है। ये आपकी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। अब सीए से सर्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप स्वयं भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ये चीज़ डाउनलोड कर लेनी होगी। डाउनलोड जीएसटी एंड 9C टेबल, क्योंकि आप जीएसटी जब 9 फाइल करते हो तो ये 9C की टाइम यहाँ डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ बैलेंस शीट अपलोड कर देनी है। इसका प्रॉफिट एंड लॉसेस जो आपको सीए से सर्टिफाइड होता है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी ऐसे बुक का भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर ऑफलाइन टूल करने के बाद मैं सीधा ऑफलाइन टूल्स पे चला जाता हूँ। वो जो एक्सेल फाइल डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जीएसटी अपना नंबर डाल देना है। ठीक है, CYPG 1783A1 तो सॉरी देखो 0ACYPG 1783A1JF, ये मेरा जीएसटी नंबर है। ये फाइनेंशियल 2021-22। ठीक है, ये लीगल नेम हो गया, विपिन गुप्ता। और ये यहाँ ट्रेड्स नेम हो गया है VR ट्रेडर्स। यहाँ हो गया है आपका नेम ऑफ एक्ट, यू एलिजिबल ऑडिट यहाँ इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो मैं फॉर्म भरता हूँ 44। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। अब प्रोसीड टू फाइल में डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाती है आपको टर्नओवर इंक्लूडिंग स्पॉट, यहाँ यानी कि आपकी जो बुक में सेल्स है। ठीक है, जो बुक में टैक्सेबल वैल्यू है आपको उसको मैच कर लेना है। और जो आपकी जीएसटी R1 और 3 भी तीनों की मैच करती है तो आपको वैल्यू यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने डाल देता हूँ मेरी 9C में, आपको दिखा देता हूँ। ये मेरी 9C फाइल हुई है। ठीक है, मैंने जीएसटी 9 फाइल करके मेरी 9C में ये डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने टर्नओवर डिक्लेयर कितनी है 52 करोड़। ठीक है, तो मैं अब डाल देता हूँ 52,64,57,334.05। ठीक है, मेरे में यदि कोई दिक्कत नहीं, मेरा पूरा टैक्स गया है, मेरे कोई भी ऐसी जीएसटी नहीं है जो मैं आगे करके पे कर रहा हूँ टैक्स मैंने। ठीक है, तो मेरी जीएसटी 9 में भी यही टैक्स है तो मैं वो डिक्लेयर कर दूँगी। यदि आपकी कोई दिक्कत है तो आपकी देखिए आपकी सेल में आएगी। ठीक है, अनरिकन्सिलाइड टर्नओवर पे आएगी तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, वरना नहीं तो कोई एक्सपर्ट से फाइल करवा लीजिए यदि आपके में से कोई दिक्कत है तो। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि कोई आपको ऐसी दिक्कत नहीं तो आप ऐसे फाइल कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी कोई कॉलम को फाइल करना बस आपको यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लायबिलिटीज डिक्लेयर एंड एनुअल जीएसटी 9। यदि आपकी कोई लायबिलिटीज बनी होगी जो आपने पे किया होगा वो तो आपको दिखाना होगा, पर आपने जो टैक्सेबल लायबिलिटीज जीएसटी 3B में टाइमली पेमेंट किया, आपको कोई ऐसी लायबिलिटीज नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पे देख लीजिए टर्नओवर डिक्लेयर एंड एनुअल रिटर्न जीएसटी मैंने ये डिक्लेयर की। ठीक है, और ये मेरी बुक की भी सेल है 34 मेरी बुक नहीं है, नहीं तो मैं आपको बुक भी दिखा देता पूरी सेम मैच हो रही। ठीक है, यहाँ पे मैं वैलिडेट शीट कर लेता हूँ, वो भी शायद मैंने वैलिडेट नहीं किया, मैं उसको भी वैलिडेट कर लूँगा। ठीक है, मैं कॉलम नंबर 8 पे जाता हूँ, मेरा कोई रीज़न नहीं बनता। अब मैं आ जाता हूँ कि कंसिडरेशन टैक्स पे, मैंने क्या परसेंट पे टैक्स पे किया, मेरा हमेशा 18% पे टैक्स जाता है। ठीक है, मेरा कोई भी नहीं है जो मैं 5% पे सेल करता हूँ, मैं ओनली 18% पे सेल करता हूँ, तो मैं वो डाल लेता हूँ। मेरी टैक्सेबल वैल्यू है 52,64,57,334.05। ठीक है, और मेरी इस पर जीएसटी बनती है। ठीक है, सेंट्रल स्टेट की कितनी बनती है नीचे लिखी हुई है 453 के बाद 79,924, और स्टेट की भी यही मेरी सेम बनती है, सेंट्रल स्टेट 53,79,924। अब मेरी इंट्रा स्टेटस बनती कितनी है 41,59,117, ये हो गया। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट पे कर रखा है 130 रुपये का, वो भी मैं आपको चल के बाद में दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने पे कर दिया था टाइमली क्योंकि मैंने नेक्स्ट ईयर टू पे किया था 22-23 में। ठीक है, ये मेरा टैक्सेबल बना, लिखा है टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल्स के हिसाब से। हाँ, मैंने यही डाल देता हूँ मैं, अमाउंट सेम जीएसटी 9 में भी। ठीक है, फिर मैंने साथ पे किया पूरा 53, ये भी दिखाऊंगा मैं किस टेबल से इस फॉर्म में भर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 41,59,117 ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 0 0 डाल देते हैं ना। शायद ये करने के बाद मैं वैलिडेट शीट कर देता हूँ।
और मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी फिगर मैंने कहाँ से डाली है। ये फिगर आप देखिए GST-N-9 जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ सारी फिगर आपको क्लियर हो जाएगी। ये देखिए इंटीग्रेशन टैक्स मेरा इतना बना था, ठीक है, मेरा ये इतना बना था सेंट्रल स्टेट टैक्स, जो मैंने हिसाब से डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या टैक्स इंटरेस्ट पे किया था 130 प्लस GST प्लस GST, तो मैंने टैक्स पे कर रखा, तो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे टोटल अमाउंट है GST-N1 में मैंने GST-N9 में इतना पे कर रखा है, ठीक है। तो फिर मैं 0 कर देता हूँ, इसीलिए अब मैं कॉलम नंबर 10 पे जाता हूँ। 10 पे मुझे रीज़न साइन नहीं या कंसाइल होता तो मैं कोई रीज़न डाल देता। यहाँ पे मुझे कुछ डालना नहीं, जो टैक्स पेड, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं डालूंगा, आपको भी डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाती है, ये आपकी बात करता है रिकन्सिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये आपकी बात करता है ITC की। तो ये यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये जो ITC अवेलेबल एज पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट फॉर मल्टी जीएसटी यूनिट अंडर सेम पेन द शुड बी ट्राइब ऑफ बुक अकाउंट्स। कुछ भी आपको इसमें समझना, खाली इतना आपको समझना है कि बात कर रहा है आपकी बुक की, आपकी बुक में क्या ITC आपने अवेल कर रखा है। तो आप बहुत सोच समझ के इसमें ITC डालिएगा। यदि आपकी बुक पोर्टल की मैच है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे डाल सकते हो डायरेक्ट टाइप जोड़ के। बाकी मैं आपको कॉलम में दिखा देता हूँ, ये देखिए मेरी GST-N9C, सॉरी ये 9C है, ये मेरी ITC, ये टोटल ITC आपको जोड़ लेना होगा। सेंट्रल प्लस इंटरस्टेट, ये तीनों ITC को आपको प्लस कर लेना होगा, ठीक है। मैं प्लस कर लेता हूँ, और मेरी पिछली बुक की थोड़ी 35,000 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, जो मैंने 22-23 में उसको अवेल की थी, तो मैं 35,000 रुपये मुझे बढ़ के डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ 35,000 रुपये बढ़ के कितनी डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये वैल्यू ध्यान नहीं होगी, अब ये वैल्यू मैं आपको 35,000 रुपये में जोड़ लेता हूँ, ठीक है। मेरी जो मैं दिखा देता हूँ 35,000 रुपये मेरी कहाँ बन रही है। ये देखिए मेरी 35,000 रुपये 17,000 GST है, GST है मेरा कहाँ गया, ये 17,823.28 पैसा प्लस 17,823.28 ये टोटल बन गया मेरा कितना, 94,89,60 17.05%, ठीक है। और जो मैंने GST-N9 में डिक्लेयर की, मेरे बुक में ज़्यादा थी 35,000 रुपये, ठीक है। और मुझे यहाँ पे शो करना होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ITC बुक एंड करंट फाइनेंशियल टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, यानी मेरी ITC पिछले ईयर्स की तो मैंने क्लेम किया, इस ईयर्स कितनी थी 35,000, मेरी टोटल ITC थी 35,000, वो मैं आपको टोटल देख कर लेता हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है फ्रेंड्स। 17,823.28 पैसा, 17,823.28 पैसा, 35,646.56 पैसा, ठीक है। ये मेरी टोटल आ चुकी है, ठीक है। इतनी ही मेरी GST-N9 में भी आई हुई जो डिक्लेयर किया है, ये 35,000 रुपये मेरी क्या बुक के हिसाब से ज़्यादा थी, और वो मैंने नेक्स्ट क्लेम किया है वो मेरी माइनस होकर यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि मैंने जो क्लेम नेक्स्ट ईयर किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इतनी मेरी सेल है, ठीक है, तो मुझे कोई रीज़न नहीं देना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। मुझे कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है यदि मैंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि मैं सारे कॉलम जानता था, मैं सारी चीज़ से पढ़ा लिखा तो मैं अपनी बुक में जल्दी कोई नहीं गलती करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और अपनी ITC को आप ध्यान से रखिए, बाकी कोई कॉलम फिल करने वाले नहीं हैं, आप इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सारे कॉलम को यहाँ पे वैलिडेट कर लेना, जैसे कि मैंने इसको वैलिडेट कर लेता हूँ, और शायद बहुत से कॉलम नहीं वैलिडेट होंगे, तो मैं यहाँ पे कुछ वैलिडेट करता नहीं हूँ। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको मैं बताऊँ, ये वैलिडेट कर लेता हूँ। ये बाकी तो कोई चीज़ नहीं है, बाकी तो मैं क्या JSON यहाँ से बना लेता हूँ, ये लिखा है, ठीक है। अपलोड JSON फाइल डाउनलोड for GST पोर्टल पे जनरेट कर लो, ठीक है। मैं जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जनरेट कर लेता हूँ, मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए GST पोर्टल पे हो चुका है, आप इसको पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो। मैं आपको कल बस ले जा सकता हूँ, मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ये कंपनी की मेरी कंपनी नहीं है, ठीक है, मेरी दोस्त की है, तो मैं इसको अपलोड नहीं कर सकता हूँ, वही अपलोड करेगा अपना। जो बस मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ कि इस तरह से इसमें अपलोड करने का ऑप्शन आ सकता है। आपको GST-N9 में गया और GST-N9 खोज लिया मैंने, 09ACY, ये देखिए ये JSON फाइल आ गई, इसको मैं डाल दूंगा, ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है।
आप ऐसा अपलोड करके सिर्फ डाटा मिला सकते हो, बाकी आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारी इसमें स्किल से पूरा दे दिया। यदि आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स कर सकते हो।